जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। बांदा में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनका चेहरा देखकर हॉस्पिटल से बाहर आए उनके छोटे बेटे उमर अंसारी कहते हैं कि पापा ने हमें खुद बताया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन कहां सुनवाई हुई। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके बेटे उमर के साथ जेल से बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मुख्तार अंसारी की आवाज में काफी कमजोरी नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी अपने बेटे उमर से कहते हैं कि 18 मार्च की तारीख के बाद रोजा हुआ ही नहीं है। दोस्तों, क्या इत्तेफाक है कि 19 रमजान 2021 मोहम्मद शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल में मौत या कत्ल, जो भी 24 रमजान 2023 अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में कत्ल, 18 रमजान 2024 को मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत या कत्ल, पता नहीं। ये सही है कि ये तीनों कोई साधु संत नहीं थे, दबंग थे, बाहुबली थे, मगर ये भी सच है कि इन्होंने किसी गरीब को ना मारा ना सताया। इनकी लड़ाई उनके दौर के बाहुबलियों के साथ ही थी। वो कलेजे वाले थे, इस लड़ाई में जीते। फिर चाहे कृष्णानंद राय हो या ब्रजेश सिंह हो या वीरेंद्र ठाकुर हो या फिर राजूपाल। ये सही है कि कानून की नजर में ये सब क्रिमिनल हो सकते हैं, मगर ये भी सच है कि कानून तो सत्ता की आंखों से देखता है। कानून की अपनी आंखों पर तो पट्टी बंधी रहती है। वो अपने इलाके में काफी पॉपुलर थे, सभी हिंदू मुसलमान गरीब जनता के चहेते थे। वो अपने दौर के माफिया से लड़ते थे और बिना हिंदू मुसलमान देखे गरीबों की मदद किया करते थे। इसीलिए 5-5 बार और 8-8 बार अपने दौर पर भारी वोटों से चुनाव जीतते थे। बाकी मौजूदा दौर में तो जो सरकार के साथ है वो सही, बाकी सब गलत, और मुसलमान है तो और भी ज्यादा गलत। खैर, पिछले साल मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता की जान को खतरा होने का शक जताया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। अदालत में दी गई याचिका में कहा गया था कि मुख्तार अंसारी को भरोसेमंद जानकारी मिली है कि उनकी जान को काफी भारी खतरा है और उन्हें बांदा जेल में मारने की साजिश करी जा रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में सजा काट रहे माफिया से बाहुबली नेता बने मुख्तार अंसारी की दिल के दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। बांदा जिले जेल में बंद मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 63 साल के मुख्तार अंसारी को जेल के सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में शाम 8:45 पर भर्ती कराया था। उन्हें उल्टी की शिकायत थी और बेहोशी की हालत में लाया गया था। बुलेटिन में कहा गया है कि मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम ने फौरन मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराई, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी मौत हो गई। दोस्तों, 1985 से अंसारी फैमिली के पास रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट 17 सालों बाद 2002 के चुनाव में उनसे बीजेपी के कृष्णानंद राय ने छीन ली थी, लेकिन वो विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। पूर्वांचल में आग की तरह फैली इस हत्याकांड की खबर को मौके वारदात पर कवर करने वाले तमाम पत्रकारों के मुताबिक तब बीजेपी के कृष्णानंद राय विधायक
एक कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करके लौट रहे थे कि तभी उनकी बुलेट प्रूफ टाटा सुमो गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग करी गई। हमले के लिए स्पॉट ऐसी सड़क को चुना गया था जहां से गाड़ी दाएं बाएं मोड़ने का कोई स्कोप नहीं था। कृष्णानंद के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में थे। AK-47 से तकरीबन 600 गोलियां चलाई गईं और सभी 7 लोग मारे गए थे। जानकारों के मुताबिक गाजीपुर की अपनी पुरानी पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी नाराज थे। कृष्णानंद हत्याकांड के वक्त में जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को इस हत्याकांड में नामजद किया गया था। दोस्तों, इस वक्त गाजीपुर से सांसद और मौजूदा सरकार में मंत्री मनोज सिन्हा की पूरी पॉलिटिक्स इसी हत्याकांड के बाद पुरजोर तरीके से खड़ी हुई। मनोज इस मामले में मुख्तार के खिलाफ गवाह हैं। कृष्णानंद भूमिहार थे और मनोज सिन्हा ने उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए बिना डरे स्ट्रगल करने वाले एकमात्र नेता होने के नाम पर वोट मांगते हुए कई चुनाव जीत लिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी के दादा देश की आजादी के आंदोलन में गांधी का साथ देने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं और 1926 से 1927 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। गाजीपुर में साफ सुथरी इमेज रखने वाले और कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले मुख्तार अंसारी के पिता सुभानअल्लाह अंसारी लोकल सियासत में काफी एक्टिव थे और भारत के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा में लगातार 5 बार 1985 से 1996 तक विधायक रह चुके हैं और 2004 में गाजीपुर से ही सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं। मुख्तार अंसारी के दूसरे भाई सिबकतुल्लाह अंसारी भी 2007 और 2012 के चुनाव में मोहम्मदाबाद से ही विधायक रह चुके हैं। 1996 में बसपा के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल करी थी। इसमें से आखिरी 3 चुनाव उन्होंने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े थे। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने 2017 के चुनाव में मऊ जिले की ही घोसी विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा था और 7,000 वोटों से हार गए थे। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने अपना सियासी करियर कम्युनिस्ट पार्टी से शुरू किया था, फिर समाजवादी पार्टी में गए। उसके बाद उन्होंने कौमी एकता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और 2017 में बसपा में शामिल हो गए। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी ने अपना सियासी सफर बसपा से शुरू करने के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा। फिर 2012 में पारिवारिक पार्टी कौमी एकता दल से खड़े हुए और 2017 में पार्टी के बसपा में विलय होने के साथ ही वो भी बसपा में शामिल हो गए। ये भी एक दिलचस्प बात है कि कभी मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अप्रैल 2010 में अंसारी भाइयों को अपराधों में शामिल बताते हुए बसपा से निकाल दिया था, लेकिन 2017 के चुनाव से पहले उन पर अदालत में कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, कहते हुए अंसारी भाइयों की पार्टी कौमी एकता दल का विलय बसपा में करवा लिया। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में अपने चरम पर रहे ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की ऐतिहासिक गैंग वॉर भी गाजीपुर से ही शुरू हुई थी। दोआब की उपजाऊ जमीन पर बसा गाजीपुर खास शहर है। सियासी तौर पर देखें तो 1 लाख से ज्यादा भूमिहार आबादी वाले गाजीपुर को उत्तर प्रदेश में भूमिहारों के सबसे बड़े पॉकेट में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ पुराने लोग आम बोलचाल में गाजीपुर को भूमिहारों का वेटिकन भी कहते हैं। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आने वाले गाजीपुर में कारोबार या इंडस्ट्री के नाम पर वहां कुछ खास नहीं है। अफीम का काम होता है और हॉकी खूब खेली जाती है। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का सियासी दबदबा गाजीपुर से लेकर मऊ, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है। सिर्फ 8 से 10% मुसलमान आबादी वाले गाजीपुर में हमेशा से अंसारी परिवार हिंदू वोट बैंक के बेस पर चुनाव जीतता आया है। अपने छोटे भाई मुख्तार अंसारी के बारे में बात करते हुए अफजाल अंसारी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मुख्तार अंसारी उनसे 10 साल छोटे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वो यहीं गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ते थे। उस कॉलेज में राजपूत भूमिहारों का काफी वर्चस्व हुआ करता था।
वहीं इनकी दोस्ती साधु सिंह नाम के एक लड़के से हुई। उससे दोस्ती निभाने के चक्कर में मुख्तार अंसारी साधु सिंह की निजी दुश्मनियों में शामिल हो गए और यहीं से उनके गले बदनामियां पड़नी शुरू हो गईं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।